सर आपका नाम क्या है? ऐसा है, सबसे पहले तो हम भी आपको अपनी तरफ से और अपने अधिवक्ता परिवार की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम छोटेलाल वर्मा, एडवोकेट, सचिव, जिला अधिवक्ता संघ झांसी। सर जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप महापौर पद के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। तो सर आप किस जनपद से तैयारी करने जा रहे हैं? मैं सिटी प्रॉपर झांसी से मेयर पद पर अपनी दावेदारी की है और इस समय जब से ये अनुसूचित जाति के खाते में झांसी जिला की सीट आई है मेयर पद की, तो मैंने भी अपना आवेदन हाईकमान जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं लखनऊ में दिया है, कानपुर में दिया है, झांसी दिया है। और हमारे सबसे पहले तो ये आवेदन देने के बाद जो हमारे अधिवक्ता परिवार में हर वर्ग के किसी भी वर्ग का हमारा अधिवक्ता हो, उसमें एक खुशी की इतनी इस समय लहर दौड़ी हुई है कि अधिवक्ता परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे बड़ा अपना वो माना है, दायित्व दिया है कि हमारे अब जो इस बार जो मेयर पद के लिए है अधिवक्ता को ही दिया जाए। और अधिवक्ता चूँकि बुद्धिजीवी है, जो आम समस्याओं के बारे में है, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, तो अधिवक्ता से अच्छी कोई बात नहीं जानता है, क्योंकि अधिवक्ता के पास जितने भी दुख दर्द हैं वो सब उभर के कचहरी में ही आते हैं। हर तरह की पीड़ा हम लोगों को बताई जाती है और उस पीड़ा के निदान के लिए चाहे हम पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारी न्यायिक प्रक्रिया हो, हम बाखूबी उसका जो भी हमें उनका मदद करना चाहिए मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और जितने भी हमसे जनसेवा के मामले में कोरोना काल में मैंने 2 साल लगातार अपने पीठ पर सैनिटाइज की मशीन लगाकर पूरे कचहरी के हर अपनी जान की बगैर परवाह किए एक एक बस्ते को 4-4 बार 6-6 बार मैंने सैनिटाइज किया अपने निजी खर्चे से। और जिस समय मैंने जिला अधिवक्ता संघ झांसी का महामंत्री पद का चुनाव लड़ा तो मुझे उन्हीं अधिवक्ताओं ने इतने रिकॉर्ड मतों से विजयी दिलाई कि मैं उनका आज भी धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि हर अधिवक्ता कम से कम 5000 अधिवक्ताओं का हमारे यहाँ पंजीयन और परिवार है, तो एक अधिवक्ता से कितना ही हो, हमारे बातकारी जो भी हैं कम से कम एक अधिवक्ता के पास 100 परिवार होता है और हमारे फिर अधिवक्ता परिवार। तो इस समय हमारे लिए जो पूंजी है अधिवक्ता परिवार के साथ साथ हर वर्ग का आदमी हमारे साथ लग चुका है। उन्होंने को एक खुशी है कि अधिवक्ता परिवार विद्वान अधिवक्ता कहे जाते हैं, ये हमारी हर समस्या के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। अगर घर पे नहीं मिलते कचहरी में लेंगे, कचहरी नहीं मिलेंगे ऑफिस में लेंगे। तो हम लोग तो किसी भी बड़े सुलभ होते हैं, हम लोग बड़े सस्ते होते हैं, हम लोग कहीं भी किसी भी अगर फ़ोन अगर मेरे पास अगर रात में भी कोई करता है, आज भी हमारा कोई बातकारी, तो हम ये कहते हैं कि भैया तुम कहाँ पर हो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो हम लोग तो इतना हो, मेरे बारे में तो पूरा झांसी जानता है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र जानता है कि छोटेलाल वर्मा इतना सरल स्वभाव का आदमी है कि ना तो आज तक अपने पद का घमंड है, ना ही जिस तरह से मैं पहले अधिवक्ता था और महामंत्री बनने के बाद में आज भी वैसे ही सरल अधिवक्ता हूँ। हमारा बारे में कहीं भी कोई शिकवा शिकायत नहीं सुन सकते हैं। और मैं तो बिना निस्वार्थ विधानसभा के पूर्व भाजपा ग्रहण की थी। हमें अन्नपूर्णा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बीच में हमारे माननीय सदर विधायक रवि शर्मा जी, उनके बीच में मैंने अपनी सदस्यता ग्रहण की थी। और मैंने अब मेरे साथ कम से कम 100-150 अधिवक्ताओं ने मेरे साथ अहरवार समाज के अधिवक्ताओं ने सदस्यता प्राप्त की थी। सर ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको महापौर की तैयारी करनी पड़ रही है? देखिए कि यहाँ जो आज तक विकास कार्य हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे सफाई समस्या हो या किसी तरह से कानूनी बिगड़ी व्यवस्था हो, तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने भी अपना मन बनाया कि अगर एक अधिवक्ता ही एक ऐसा है कि कहीं भी अपनी बात को दावे के साथ रख सकता है, वो अपनी बात को मनवा सकता है। सर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, कि आपको भी जानकारी है कि झांसी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत झांसी में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया गया? देखिए
इस बात पर तो आपको जानकारी है, स्मार्ट सिटी पर जो कार्य जोरों पर चल रहा है, जैसे हमारे लक्ष्मी तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है, आतिया तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है, रोडों का भी कायाकल्प हो रही है, और जो हमारे रोडों के किनारे जो एक ग्रीन सिटी के अंतर्गत जो पौधारोपण किया जा रहा है, उसमें लाइट व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस सौजन्य से ये पूरा विकास कार्य हो रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा बात यह है कि जो गरीब श्रेणी के तबके के किसी भी वर्ग के आदमी रहे हैं, तो इस भाजपा सरकार ने हर आदमी को रोटी कपड़ा और मकान जो कहना चाहिए उसको आज फ्री निःशुल्क राशन पानी भी मिल रही है, फ्री निःशुल्क आवास भी दिए जा रहे हैं, फ्री निःशुल्क ऐसे उनकी जो भी सुख सुविधाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, उनको जो भी चाहिए वो भाजपा सरकार से प्राप्त हो। किसी भी वर्ग का हो, मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे ईसाई, किसी भी वर्ग का हो, सबको। जैसे कि आपने कहा कि ये सब चीजें हो रही हैं, सब सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सर झांसी जनपद में आपने खुद देखा होगा कि जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए, जो कई जगह शौचालय की व्यवस्था की गई, आज उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। आज इतनी गंदगी है, इतने वहाँ पे जो लाइनें डली हैं, पानी तो किसी भी शौचालय में नहीं मिलता। तो इस पर क्या विचार है आप? देखिए, अगर ऐसी बात अगर जैसे संज्ञान में शासन प्रशासन के नगर निगम के उसमें संज्ञान में आती है तो तुरंत उसकी सफाई व्यवस्था कराई जा रही है। और अगर ऐसा हो सकता है कहीं अगर ऐसा शौचालय पड़ा हो तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन सफाई जो होना चाहिए वो झांसी नगर निगम में काफ़ी अच्छी हो रही है। और लगता है कि एक जैसे जो अन्य आदमी बाहर से गुजरता है, अन्य सिटी का आदमी आता है, तो लगता है कि हम झांसी में प्रवेश कर रहे हैं और ग्रीन सिटी के तहत प्रवेश कर रहे हैं। सर आपने कहा ऐसी कोई जानकारी, जैसे कि अपना जो जेल चौराहा है, जेल चौराहे पे जो शौचालय बनाया हुआ है उसमें इतनी गंदगी है कि इंसान को जाने में भी दिक्कत होती है, और जो कि मेन चौराहे पे बना हुआ है। देखिए, ये आपके द्वारा आज बात संज्ञान में लाई गई है, उसके बारे में हम भरसक प्रयास करेंगे। और मैं अधिवक्ता होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते मैं उस पर संज्ञान करूंगा। उसकी सफाई व्यवस्था के बारे में अगर ऐसी है कि उसमें इस तरह की गंदगी है, उसको तुरंत ही सफाई कराने की हमारी जिम्मेदारी होगी। और हम उसको शिकायती प्रार्थना पत्र के तहत नगर आयुक्त महोदय से मिलेंगे, बात करेंगे। सर अगर मान लीजिए झांसी की जनता आपको महापौर पद के लिए चुनती है और आप महापौर पद पर आते हैं, तो सबसे पहला विकास की ओर क्या कदम होगा आपका? सबसे पहले हमारी साफ सफाई, जो स्वच्छता का जिससे हर इंसान सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी सफाई व्यवस्था होगी। चैनल के माध्यम से आप अपने झांसी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप समस्त झांसी की जनता को? झांसी वासियों को, नगरवासियों को मैं तो सत बार उनका अभिनंदन वंदन करता हूं कि अगर उन्होंने मौका दिया है तो झांसी इस नगर निगम के लिए मैं किसी भी तरह से विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, किसी भी तरह का विकास हो।